क्लास में हमने गुडविल में देखा था कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और उससे पहले हमने देखा था एडजस्टेबल प्रॉफिट। एडजस्टेबल प्रॉफिट के बाद हमने देखा था एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में हमने टू पार्ट्स में लिया था, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। सिंपल एवरेज में हमने देखा था कि प्रॉफिट कंटिन्यू अगर इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है तो हम क्या करते हैं, सिंपल एवरेज लेते हैं, और कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है तो हम लेते थे वेटेड एवरेज। आज हम उससे छोटा सा नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है, नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद पर्टिकुलर हर एक में अलग अलग है तो एडजस्टमेंट सेम है, तो उसके बाद जब हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं उसके जस्ट बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक चलेगा हमारा रहेगा कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। फ्यूचर से रिलेटेड एडजस्टमेंट। एक गुडविल को निकालने के लिए कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो फ्यूचर में हमारे बढ़ने के चांसेस हैं, तो उससे जो एक्सपेंसेस अगर बढ़ेंगे तो मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो फ्यूचर में बंद हो जाएंगे जिससे मेरा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। जब एक्सपेंसेस ही नहीं होगा, जैसे मैंने किसी मकान को रेंट पे ले रखा है, अब मैंने उस मकान को बंद कर दिया, काम में नहीं लिया, या मैंने उसका रेंट हैंड ओवर कर दिया मकान मालिक को, तो उस कंडीशन में मेरे को क्या नहीं देना पड़ेगा, रेंट नहीं देना पड़ेगा, तो मेरी इनकम क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अभी एग्जांपल से देखते हैं इसके अंदर एडजस्टमेंट में क्या क्या हो सकता है। एक छोटा सा एग्जांपल भी देखेंगे। देखिए इसके अंदर सबसे पहले गुडविल में कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। मेंटेनेबल प्रॉफिट देखिए क्या रहेगा, तो सबसे पहले तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, जो हमने एवरेज प्रॉफिट निकाला, चाहे सिंपल एवरेज से निकाला हो या वेटेड एवरेज से निकाला, तो एवरेज प्रॉफिट एंड उसके बाद हमारे एडजस्टमेंट चलेंगे, इसमें क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट ऐड करेंगे इसके अंदर जिसके एक्सपेंसेस की जिसके बंद होने से मेरा प्रॉफिट हो सकता है। तो देखिए एक्सपेंसेस नॉट रिलेटेड इन फ्यूचर, इनकम रिलेटेड इन फ्यूचर, दोनों मेरे प्रॉफिट को बढ़ाएंगी। तो हम क्या करेंगे, तो देखिए लेस एक्सपेंसेस रिलेटेड इन फ्यूचर, और इनकम नॉट रिलेटेड इन फ्यूचर। आइए पहले इन दो से रिलेटेड एक छोटा सा एग्जांपल हम समझ लेते हैं, ठीक है। मिस्टर एक्स दो दोस्त हैं जिनके मकान आमने सामने हैं, दोनों डॉक्टरी साथ कर रहे थे, और एक तो बन गया डॉक्टर और एक दूसरा दोस्त है जो डॉक्टर नहीं बन पाया, डी फार्मा कर लिया, और उसने क्या किया, डी फार्मा करके कंप्लीट कर लिया। डॉक्टर से दोनों दोस्त, ये इनके बीच में सड़क है, डॉक्टर ने कहा कि यार मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, तो ऐसा कर मेडिकल डी फार्मा कर लिया तो मेडिकल की दुकान डाल ले, और दोस्त ने यहां पर मेडिकल की दुकान डाल ली। ये आपके डॉक्टर हैं और ये आपके मेडिकल वाले दोस्त, दोनों फ्रेंड है ए और बी, ठीक है।
दोस्त ने कहा मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं और तेरी भी आराम से चलने दे, या मकान ही है, यहाँ दोस्त ने कहा दोनों साइड में रहते हैं, या ये यहाँ रहता है, दोस्त दूसरी जगह रहता है, उसने कहा यार मेरे घर के सामने तू क्या कर दुकान डाल ले। उसने बिल्डिंग से दुकान किराए पर ली, रेंट पर। आपने क्या ले लिया, दुकान को किराए पर ले लिया और अपना मेडिकल इसमें डाल दिया। बिजनेस चला, डॉक्टर देखता, उसके पैसे करते, वो कहाँ चले जाते, मिस्टर वाई के पास जो उनके दोस्त थे वहीं से सामने, क्योंकि हमने रूट देख रखा है कि कहीं पे भी आप चले जाइए, अगर जहाँ डॉक्टर है तो उसके साइड में आसपास जहाँ पे भी मेडिकल होगा उससे रिलेटेड वो जो दवा लिखता है जनरली 99 का 100% वहीं मिलेगी, क्योंकि वो उन्हीं की तरह की जहाँ दुकान चलेगी जिस तरह की लिखते हैं डॉक्टर उसी तरह की वो डिमांड मंगवा के रखते हैं। और आप उसी चीज को वहां से 5 किलोमीटर दूर जाके लेने की कोशिश करें, 2 किलोमीटर दूर लेने की कोशिश करें तो नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां का डॉक्टर जो होगा वो रखेगा, क्योंकि इतनी सारी दवाइयां कौन रखे। तो ऐसे में जनरली जिसकी डिमांड होती है वही चीज हमेशा रखते हैं, ठीक है, एक्सपायरी का भी डर रहता है। तो इन्होंने बिजनेस अच्छा चल रहा था, नाम भी चल रहा था दोनों का, डॉक्टर साहब का नाम चल रहा था, उसकी वजह से इनका बिजनेस अच्छा, क्योंकि यहाँ आते तो सामने देखा गया दवा कहाँ लेंगे, सामने के सामने लिया, चलने लग गया। डॉक्टर साहब सीजन के अकॉर्डिंग ड्रिप्स और इंजेक्शन वगैरह भी लिखा करते थे, उससे देखकर ये इसके पास लेने आते, ये ड्रिप्स की बोतल वगैरह जो देते, ग्लूकोज की बोतल वगैरह दे दी ड्रिप चलाने की, कहते कि चढ़ा दो, वो कहता कि नहीं यार हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं है इंजेक्शन। धीरे धीरे उसने देखा, दिमाग में आया कि क्यों ना मैं क्या करूं, ड्रिप्स और इंजेक्शन का भी यहीं पे चालू कर दूं। डॉक्टर साहब लिखते ही हैं, डायरेक्ट बंदे कहां जाएंगे मेरे पास। अब इसने क्या किया, साइड की एक दुकान थी लैंडलॉर्ड की, उसको भी इन्होंने क्या कर लिया, एक और रेंट पर ले ली। ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई, दोनों दुकानें इन्होंने चालू कर दी। इसमें क्या कर दिया इन्होंने, बेड वगैरह लगा दिया और एक इन्होंने क्या रख दिया, नर्सिंग डिपार्टमेंट का एक स्टाफ रख दिया, सर्वेंट रख दिया, ठीक है। अब यहां पर इनके 2 खर्चे एक्स्ट्रा स्टार्ट हुए, एक तो रेंट और एक सर्वेंट एक्सपेंसेस, सर्वेंट की जो सैलरी जाती है, ये 2 हमारे पास एक्सपेंसेस स्टार्ट हो गए, रेंट और सर्वेंट एक्सपेंसेस। तो इनकम क्या आ रही है, इसकी वजह से इनकी इनकम बढ़ी है। क्या चीज बढ़ गई, इनकम। इनकम में इनके पास आ गए हम ड्रिप्स चढ़ाने का जो पैसा दिया जाता था 100 या 200 रुपए पर बोतल, वो इंजेक्शन लगाने पर 10 या 20 रुपए पर पीस जो दिया जाता था, वो इनके पास 2 तरह की इनकम आती है, ठीक है। इसकी इनकम तो अलग चली रही है, इसकी इनकम इनके पास एक्स्ट्रा आ गई जो इनकी है। और यहां पर हम लेते हैं किसकी, रेंट और सर्वेंट एक्सपेंसेस। तो देखिए एक्सपेंसेस रिलेटेड इन फ्यूचर, 2 एक्सपेंसेस जुड़ गए, रेंट सपोज 5000 रुपीज समथिंग पर मंथ, सैलरी 5000 का एक बंदा रख रखा है, टोटल 10000 का एक्सपेंसेस रिलेटेड इन फ्यूचर, ये 10000 आपके एक्सपेंसेस इंक्रीज हो गए। नेक्स्ट आगे देखिए इनकम क्या हो गई, इसको करने से पूरे महीने के अंदर इनके पास 20000 की इनकम आने लगी, ड्रिप्स चढ़वाते सारी चीजें, या हो सकता था 40000 50000 पर मंथ इनको मिलने लगे। ये आपकी इनकम, तो इनकम रिलेटेड इन फ्यूचर आपके पास क्या आ गया, 50000 का इनकम का कैलकुलेशन इसमें जुड़ता है। आगे देखिए नेक्स्ट, अब हम लेते हैं इसके अंदर धीरे धीरे जब दोनों फैमिली साथ बैठती हैं, आराम से डिस्कस करते हैं, तो इनकी वाइफ ने इनकी वाइफ को बताया कि भाई हमारे खर्चे भी बढ़िया हो गए, इनकम अच्छी चालू हो गई एटसेट्रा, और इन्होंने गाड़ियां वाड़ियां ले ली। तो सामने जो रिलेटिव्स रहती है थोड़ी बहुत उनके अंदर रहती है कि क्यों ना जो काम हमारी वजह से कोई कमा रहा है हम ही क्यों नहीं कमा रहे। तो उसके दिमाग में आया कि क्यों ना इसको ये देते हैं, इसकी जगह क्या करें, मेडिकल चल रहा है बहुत अच्छी बात है, मेडिकल नहीं डाल सकते कोई बात नहीं, बट हम क्या कर सकते हैं, यहां पर जो ये सर्वेंट है, ये सर्वेंट हम रख लें नर्सिंग डिपार्टमेंट का एक वर्कर, मेल या फीमेल नर्स, उसको अगर हम रख लेते हैं नर्स को, और हमारे यहाँ पर बिठाने से दूसरा फायदा क्या होगा, यहाँ पर जो पेशेंट आ रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन करने का भी काम कर लेगा, प्लस रजिस्ट्रेशन का काम हो गया, प्लस इनके क्या लगा सकता है, ड्रिप्स चढ़ाने का काम कर सकता है, इंजेक्शन लगा सकता है। तो ये जो इनकम है, ये इनकम किसके पास आने लग जाएगी,
इसके पास प्लस इसका खर्चा कितना लग जाएगा, सिर्फ 5000 का, क्योंकि इसके पास क्या नहीं रहेगा, रेंट तो जाएगा नहीं। तो इसने इसको स्टार्ट कर दिया। दूसरा बेनिफिट और क्या हुआ, जो पहले पेशेंट को संभालने के लिए उनकी वाइफ को खुद को आना पड़ता था या कुछ मैनेजमेंट करते थे या किसी तरह से एडजस्ट करते थे या फोन करने लग गया थर्ड पर्सन, तो उनके जो रिक्वायरमेंट थी उन्होंने उसे उठाया और उसका 2-in-1 यूज करने लगे। इससे क्या इफेक्ट आया, तो मिस्टर एक्स, ये जो उनके दोस्त हैं, इनकी दुकान पर फर्क पड़ गया। ये जो वर्कर हैं, जो भी यहाँ पर पेशेंट आता था, वो पेशेंट अब यहाँ ना जाकर कहाँ दिखाने लग गया, कहाँ पर ड्रिप चढ़वाने लग गया, डॉक्टर साहब के पास। क्योंकि वहां का जो सर्वेंट था वो कह देता था भैया ड्रिप चेंज चढ़वाना, कोई दिक्कत होगी तो हम नहीं जानेंगे, इंजेक्शन लगवाना तो ये लगवाना। इससे इनकी क्या चीज खत्म हो गई, ये इनकम खत्म हो गई। ये इनकम 1000, 2000, 5000 रह गई। इन्होंने देखा यार 5000 की इनकम है और खर्चा कितना है 10,000, इन्होंने इसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तो देखिए क्या चीज हो गई, अब कौन से एक्सपेंसेस बंद हो गए फ्यूचर में, ये दो एक्सपेंसेस आपके बंद हो गए। तो एक्सपेंसेस नॉट रिलेटेड इन फ्यूचर, ऐसे खर्चे आपके क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। तो ये आपकी क्या होगी, पॉजिटिव, कितना 10,000। और जस्ट दूसरा क्या हुआ, इनकम नॉट रिलेटेड इन फ्यूचर। अब आपकी इनकम कौन सी नहीं होगी, जब दुकान बंद करोगे तो ये 50,000 आना, तो इनकम नॉट रिलेटेड इन फ्यूचर 50,000 की इनकम आपकी खत्म। इस तरह से हमारे एडजस्टमेंट आएंगे। हमारे क्वेश्चनों में दे सकता है मिस्टर एक्स हैं जो कहीं मेडिकल की दुकान पर वर्क करते हैं, क्या कर रखा है, डी फार्मा कर रखा है, उनके घर के नीचे कोई मेडिकल चलाता है। अब उन्होंने सामने वाले मेडिकल वाला मेडिकल छोड़ के जाना चाहता है, तो उन्होंने उस मेडिकल को ले लिया। उससे क्या फायदा हुआ, तो जहां नौकरी करते थे वो नौकरी उनकी छूट गई, तो इनकम नॉट रिलेटेड इन फ्यूचर। तो ऐसी इनकम के लिए जैसे कहीं पे भी जॉब करते थे, जॉब छोड़कर उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, दोनों में से एक ही चीज चला सकते हैं, या तो बिजनेस या जॉब। ऐसी कंडीशन में जॉब छोड़ने पर उनकी जो इनकम है, इनकम क्या, रेम्युनरेशन, तो ऐसा रेम्युनरेशन उनको नहीं मिलेगा। तो उस रेम्युनरेशन को हम यहाँ पर नोट कर सकते हैं। क्या डाल सकते हैं, तो देखिए रेम्युनरेशन। जब खुद बिजनेस चालू कर देंगे तो आप फ्यूचर में आपको क्या नहीं मिलेगा, ये रेम्युनरेशन मिलना बंद हो जाएगा। रेम्युनरेशन मिलना बंद हो जाएगा तो इनकम नॉट रिलेटेड इन फ्यूचर। नेक्स्ट, इसके साथ ही हमारे पास डेप्रिसिएशन का एक एडजस्टमेंट है, एडिशनल डेप्रिसिएशन। एडिशनल डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। किस तरह से हो सकता है, देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव होने का क्या रीजन हो सकता है इनका, तो एडजस्टमेंट देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव का। डेप्रिसिएशन इंक्रीज और डिक्रीज, दो कंडीशन दे रखी है। देखिए मिस्टर एक्स ने आज जिस दिन आप गुडविल की वैल्यू कर रहे हैं, उस दिन उस एसेट्स की वैल्यू की जाती है। आपने 1 अप्रैल को अपनी बिल्डिंग 1 लाख रुपए की दिखाई है, 1 लाख रुपए, ठीक है। आज जिस दिन आप गुडविल की वैल्यूएशन कर रहे हो, सपोज 1 अक्टूबर, बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है, आज ये 80,000 की वैल्यूएशन कितनी है, 80,000, ठीक है ना। जिस दिन आप वैल्यू कर रहे हो तो डेप्रिसिएशन आपका जो लगना चाहिए था वो किसके अकॉर्डिंग लगना चाहिए था, जिस दिन आप इसकी वैल्यूएशन कर रहे हो आपने डेप्रिसिएशन लगा दिया किस पे, इस पे। लगना चाहिए था आपका किस पे, 80,000 पर। जो आपका डिफरेंस आ रहा है, इसका डिफरेंस देखिए कितना, 20,000। देखिए यहाँ पर डेप्रिसिएशन, सपोज डेप्रिसिएशन रेट कितनी है, 10%। ऐसे कीजिए क्वेश्चन के अंदर दे रखा है डेप्रिसिएशन रेट कितनी दे रखी है, 10%। तो उस कंडीशन पे इससे आपने कितना डेप्रिसिएशन लगाया, 10%, यानी 10,000 रुपीज। और जबकि आपका लगना कितना चाहिए था 10% के अकॉर्डिंग 800, तो कितना ज्यादा लग गया, 10,000 और 8,000, कितना ज्यादा लग गया, 2,000। ये एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन आपका लग गया।
लगना चाहिए था आपका इतना, आपने लगा दिया इतना, ज्यादा लगा दिया तो ऐसे में आपका डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, 8 होगा। डेप्रिसिएशन क्या होगा, 8। सो मैं इसे 8 एंड लेस दोनों वर्ड यूज कर देते हैं। ये क्या हो सकता है, 8 भी हो सकता है और लेस भी हो सकता है। दूसरा देखो लेस कैसे हो सकता है, अब सपोज इसी बिल्डिंग की वैल्यू, इसकी जगह कितनी हो जाती है, 120, कितनी 130 ले 130। तो देखिए इससे ये इंक्रीज हो गया, लगाया आपने किस पे डेप्रिसिएशन, इस पे। लगाना चाहिए था आपको किस पे, 130 पे। 130 के अकॉर्डिंग कितना आता है 10%, 13,000। तो देखिए लगाया आपने इतना, लगना चाहिए था इतना, तो कितना कम लगाया आपने, 3,000। तो एक्स्ट्रा मुझे क्या करना है, लेस एडिशनल डेप्रिसिएशन 3,000। ये मुझे ध्यान रखना। डेप्रिसिएशन की रेटिंग आपको बुक में दे रखी है। अगर क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन रेट नहीं देता तो आप बुक की रेटों को काम में लेंगे, जिसे अप्लाई करेंगे। जैसे बिल्डिंग है, बिल्डिंग पे उन्होंने क्या दे रखा है, निल। बिल्डिंग पे आपका 10%, लैंड पर है आपका निल, मशीन 15%, फर्नीचर 10%, ये हमारे पास डेप्रिसिएशन रेट। और भी डेप्रिसिएशन रेटें दे रखे हैं बुक्स के अंदर, जो भी हो उसके अकॉर्डिंग बुक्स में क्लॉक बना रखा है, उसके अंदर मेंशन कर रखी है कौन कौन सी डेप्रिसिएशन आपकी रेटें रहेंगी। अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखी तो आप कौन सी डेप्रिसिएशन यूज करेंगे, ये बुक में जो दे रखी है बुक्स की रेट काम में लेंगे। और अगर क्वेश्चन में दे रखी है तो आप क्या करेंगे, वहां पर वही अप्लाई करेंगे। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, हम इन सबको टोटल कर देंगे, ऐड कर दिया, यहां पे हम इनका टोटल ऐड कर देंगे एंड लेस कर देंगे। इसके अंदर और भी एडजस्टमेंट आते हैं डेप्रिसिएशन के अलावा, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एटसेट्रा, वो बाकी कंडीशन जैसी रहती है, भूल जाते हैं क्या रहता है। तो ये देखिए हमने यहां से यहां तक इनमें लेस किया, ऐड किया, ये जो आएगा ऐसे कहेंगे हम फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट क्या काम आएगा, तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट मेरे नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के काम आएगा। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट को, तो मेरा इसका नेक्स्ट जहां पे काम आएगा, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने में ये काम आएगा। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तो देखिए फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट या नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अगर एडजस्टमेंट नहीं है तो एवरेज प्रॉफिट ये आपका क्या हो गया, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, या इसे हम फ्यूचर मेंटेनेबल एवरेज प्रॉफिट भी कह सकते हैं। तो ये देखिए इसको नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट या फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, अगर एडजस्टमेंट है फ्यूचर की तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट इनटू रेट। रेट कौन सी, रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, एंड इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा उसको कहेंगे हम क्या, नॉर्मल प्रॉफिट, जो सुपर प्रॉफिट निकालने के काम आएगा। बात आती है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कैसे कैलकुलेट होगा। तो कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए देखिए एफएम में आपने निकाल के देखा होगा कि यार कैसे निकालते थे आप, डिविडेंड इनटू मार्केट प्राइस इनटू 100। इससे जो निकलता था वो हमारे पास क्या निकलता है, इसी को कहते हैं हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न।
नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। हाँ, इसके अंदर एक कंडीशन हो सकती है, अगर मान लीजिए क्वेश्चन के अंदर 4 या 5 ईयर की नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निकाल के दे रखी है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, एवरेज कर लेंगे। हाँ, अगर आपको डिविडेंड रेट, यहाँ डिविडेंड रेट दे रखी है, तो उससे डिविडेंड निकालेंगे, और डिविडेंड हमेशा किस पे दिया जाता है, फेस वैल्यू पर। तो डिविडेंड आपको किस पे निकालना है, फेस वैल्यू पर। देखिए डिविडेंड इज इक्वल टू फेस वैल्यू इशू प्राइस इनटू रेट ऑफ डिविडेंड मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा डिविडेंड आ जाएगा हमारे पास, उस डिविडेंड को उठाकर यहाँ रख देंगे। हाँ, क्वेश्चन में ये भी चेंज हो सकता है, डिविडेंड रेट आपके पास अलग अलग आ सकती है। क्या आ सकती है डिविडेंड रेट में, तो डिविडेंड रेट हमारी चेंज हो सकती है यहाँ पर कंडीशन के अकॉर्डिंग। क्या चेंज हो सकती है डिविडेंड रेट में, तो डिविडेंड रेट क्वेश्चन के अंदर दे सकता है क्या, तो डिविडेंड दे सकता है जैसे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में अलग अलग 2014 में दे रखा है 10%, 15 में दे रखा है 12%, 16 में दे रखा है, या इसको 15 या 16, 17, 18 कर लीजिए, 14%, 19 में दे रखा है 16%। तो जब इतनी सारी एक साथ दे रखी है, तो इसकी क्या निकालेंगे, एवरेज डिविडेंड रेट, एंड इसको अप्लाई करेंगे फिर कहाँ, यहाँ पर ये एवरेज रेट को आएगी। तो इस एवरेज रेट को लगाएंगे जब एक से ज्यादा आपको डिविडेंड रेट दे रखी है। देखिए किस तरह से, तो यहाँ हमारे पास बनता है 10%, तो 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 16 डिवाइड बाय 4, तो 30, 40, 50, 13% एप्रोक्स आपके पास रेट है। इसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे 13% को, 13% निकालने के बाद इसको लगाएंगे और रेट निकल जाएगी, वो नॉर्मल रेट मेरे पास यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम देखेंगे, इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के मेथड कौन कौन से हैं, तीन मेथड को लेना है हमें। सुपर प्रॉफिट निकालकर, सुपर प्रॉफिट के बाद हमें क्या निकालना है, मेथड जहां से गुडविल निकाली जा सकती है। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड मेथड वो हो सकता है आपका। थैंक यू।